आज सुकन्या जो है गाती बजाती हुई जिस समय बगीचे की तरफ जा करके पहुंची, तो उसी समय जिस समय टीले के पास में पहुंची तो एक टीला जैसा दिखाई पड़ा। विचार करने लगी, अरे इस टीले से प्रकाश जैसा चमक रहा है, ये क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। आज धीरे धीरे आगे कुछ समय बीता। सुकन्या ने क्या करती है, अपने हाथ में 2 कांटों को ले लिया और कांटों को लेकर के क्या करती है, कि कन्या ने 2 कांटे लेकर और दोनों छेदों में चुभा दिए। कन्या ने 2 कांटे लेकर दोनों छेदों में चुभा दिए। और भैया उसके बदले में बादले, उसके बदले में बादले तो आंसू बहा दिए। इसी समय सुकन्या ने क्या किया, अपने हाथ में 2 कांटों को ले लेती है और लेकर के कांटों को क्या किया, महात्मा टिमनसी की आंखों में चुभा दिया। जैसे महात्मा टिमनसी की आंखों में चुभाया मेरे भाई, तो उसी समय महात्मा टिमनसी की आंखों से खून बहने लगा। इधर राजा सरियाद की सारी सेना जो है बीमार पड़ जाती है। विचार करने लगी, अरे ये तो तपोभूमि है, यहाँ पर तो किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, और ये क्या हो गया है? बोली है कि तपोभूमि में हे भाई, किस तपोभूमि में हे भाई, और कौन सा पापी बन आया है तपोभूमि में हे भाई। ये तो तपोभूमि है, यहाँ पर तो किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, और ये क्या हो गया है? इस तपोभूमि में हे भाई, जय भैया, इस तपोभूमि में हे भाई, कौन सा पापी बन आया है भैया, जिसके कारण परमेश्वर ने श्री राधे, जिसके कारण परमेश्वर ने यहाँ घोर दुख पहुँचाया है। जिसके कारण परमेश्वर ने
इस तपोभूमि में हे भाई कौन सा पाप बन आया है जिसके कारण परमेश्वर ने यह घोर दुख पहुंचाया है। अरे ये तो तपोभूमि, यहाँ पर तो किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, और ये क्या हो गया? इतने में एक सरदार खड़ा हो गया। और किस मुद्रा है ये भैया? गड्ढे ये क्या लिखा है? ये ब्रह्मभोला आपने समाज से दान किया है 21 मुद्राओं का। परमात्मा से मंगल कामना है। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की। धीरे धीरे आगे कुछ समय बीता। एक सरदार खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज मेरी बात को सुनिए। कि एक ने कहा तपोभूमि और आश्रम गाया जाता है। सरदार कहने लगा महाराज मेरी बात को सुनिए। महिमा का यह छिपा हाथ दिखलाया। सरदार कहने लगा महाराज एक ने कहा यह तपोभूमि जैनाश्रम गाया जाता है, उन ऋषि की कुछ महिमा का यह छिपा हाथ दिखलाया। एक सरदार ने कहा महाराज हमें मालूम पड़ता है इसमें अवश्य महात्मा त्रिमणि का हाथ छिपा है, इसलिए सारी सेना जो बीमार हो गई है। महाराज मेरी बात को सुनिए, इसलिए उन्हीं के पास चलो, वो निश्चय पार लगाएंगे या स्वयं दुख को हर लेंगे या कोई राह बताएंगे। महाराज उनके पास चलिए आप। आज धीरे धीरे आगे कुछ समय बीता। राजा सरियाद उनकी सारी सेना मिलकर के चले। कि कुछ दिन ऋषिराज की होती रही तलाश, पहुंच गए सब अंत में उस टीले के पास। कुछ दिन तक महात्मा त्रिमणि के तलाश होती रही। अंत समय में क्या हुआ? जिस समय टीले के पास में जाकर के पहुंचे तो विचार करने लगे हमें मालूम पड़ता है इस टीले में अवश्य बाबा जी ने प्रमाण जैसा मिल गया। और इसी मध्य में 101 मुद्राएं अनिल कुमार यादव भैया जलाईपुर से, 100 मुद्राएं त्रिपाल सिंह यादव जलाईपुर से, 20 मुद्राएं ये चांदू भैया जलाईपुर से दान किया है। 201 मुद्राएं जीत बहादुर यादव जलाईपुर से, 101 मुद्राएं जगराम यादव भैया जलाईपुर से, 51 मुद्राएं नरेंद्र यादव जलाईपुर से, 51 मुद्राएं जमील अहमद भैया जलाईपुर से दान किया है। 100 मुद्राएं मोहम्मद अली जलाईपुर से, 50 मुद्राएं सर्वेश यादव भैया जलाईपुर से, 20 मुद्राएं राम सेवक कनौजिया फरदापुर से दान किया। परमात्मा से मंगल कामना है। प्रेम से बोली भक्तों भगवान की।
उन्हें प्रमाण जैसा मिला तो विचार करने लगे हैं, हमें लगता है इसी टीले में बाबा जी हैं। कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति और खोदा टीला धीरे धीरे और 2-4 घड़ी में प्रगट हुई प्रभु की लीला धीरे धीरे। प्रमाण जैसा मिला। और जो भी भक्त लोग खड़े हैं सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भक्त लोग बैठ जाएं, अत महान कृपा होगी। पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति खोदा टीला धीरे धीरे 2-4 घड़ी में प्रकट हुई प्रभु की लीला धीरे धीरे। उन्हें प्रमाण जैसा मिल गया, विचार करने लगी। जिस समय टीले को खोदना प्रारंभ किया मेरे भाई, तो उसी समय जिस समय टीले को खोदा तो क्या देखा, महात्मा चमन सिंह की आंखें फूटी निकली। आज जिस समय ये देखा महात्मा चमन सिंह की आंखें फूटी हैं, तो राजा सरयाद के हिसाब से पूछने लगे, अरे कि राजा ने पूछा जिस तिस से और इसने इसके जगह फोड़े और कन्या बोली करी जोड़ वही यहाँ पातक हमने तोड़े। राजा ने पूछा, अरे ये महात्मा जी की आंखों को किसने फोड़ दिया है? इतने में राजा की लड़की खड़ी हो गई, अरे पिता से हम ही ने महात्मा जी की आंखों को फोड़ दिया है, हम इसी अनजान में भूल हो गई है, अनजान में हमसे भूल हुई, अब जो चाहो सो करो पिता,
पाले रखो चाहे त्याग देव या जीवन मेरा हरो पिता। अरे पिताश्री हम इससे अनजान में भूल हो गई है, चाहे आप मुझे क्षमा कर दो या आप मेरे प्राणों को ले लो। धीरे धीरे आगे कुछ समय प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, साचे दरबार की जय। राजा सदैव विचार करने लगे, आखिर में हमारी ही लड़की है, क्या किया जाए। कि नब बोले क्या करूं बेटी के साथ, हाँ अब तेरा भाग्य है इन्हीं ऋषि के साथ। राजा सदैव विचार करने लगे, आखिर में हमारी ही लड़की है, क्या किया जाए। चलो तुम्हारा भाग्य नहीं बाबा जी के साथ में है, अगर बाबा जी आपको क्षमा कर दे तो क्षमा समझ जाना, और त्याग करे तो त्याग समझ जाना। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात और है, मैं यही छोड़ कर जाता हूँ, बस यही दंड है राग समझ। वो क्षमा करे तो क्षमा समझ, वो त्याग करे तो त्याग समझ। अगर बाबा जी आपको क्षमा कर दे तो क्षमा समझ जाना, और त्याग करे तो त्याग समझ जाना। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, साचे दरबार की। आइए आज की कथा यहीं तक 2 बार सीताराम बोले, फिर जो है शास्त्री जी के मुखारविंद से बड़ी सुंदर भगवान की पावन चर्चा। और इसी में परम सम्मानी बाबा अंजनी दास जी महाराज जी की ओर से 101 मुद्राओं का दान आया है। मैं इनसे आशीर्वाद चाहूंगी, और 101 मुद्राएं